मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 28 अगस्त रविवार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा लघु कथाओं के माध्यम से धार्मिक उद्बोधन। आज का 28वां दिवस। एक लघु कथा एक दृष्टांत। कथा का शीर्षक भाग्य में लिखा बदल नहीं सकता, भाग्य में लिखा मिट नहीं सकता। आइए, चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। राजा चंदन सिंह उसके राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा चंदन सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसी ख्याति के वजह से एक ज्योतिषी भद्रशील ज्योतिषी उस राज्य में आया और नगर में आकर रुक गया। भद्रशील ज्योतिषी ने इच्छा प्रकट की राजा से मिलने की और राजा की अनुमति मिलने के लिए सहज ही उसे मिल गई। भद्रशील ज्योतिषी जी का राज दरबार में हार्दिक स्वागत किया गया। राज दरबार महल बताते समय राजा के मन में विचार आया, ज्योतिषी जी को विदा करते समय कुछ हीरे जवाहरात देंगे। राजा ने ज्योतिषी जी के लिए हीरे जवाहरात मंगा लिए और देना चाहा। भद्रशील ज्योतिषी जी ने राजा को कहा, राजन, सिर्फ मैं अपने भाग्य का खाता हूं। राजा चंदन सिंह का घमंड देखकर भद्रशील ज्योतिषी जी ने राजा चंदन सिंह से कह दिया, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न करके देख लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भद्रशील ज्योतिषी चंदनपुर से चला गया। दूसरे दिन राजा ने नौजवान माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया और माली से कहा, यहां से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप राजा रहते, वहां जाओ और यह पत्र राजा भानु प्रताप को दे आओ। राजा चंदन सिंह की बात सुनकर माली दयाल उसका चेहरा लटक गया। माली दयाल वह पत्र लेकर अपने कुटिया में आया और सोचने लगा, यहां दिन भर में थोड़ा बहुत पेड़ों की देखभाल कर आराम से दिन कट जाता था। अब इतनी गर्मियों में इतनी दूर जाना उसे पसंद नहीं था, परंतु राज आज्ञा थी।
अगले दिन तड़के माली दयाल पत्र को लेकर निकल गया। 2 गांव पार करने के उपरांत धूप के कारण, गर्मी के कारण उसे अस्वस्थ मालूम हो रहा था और उसे भूख और प्यास जोर से लग गई थी। माली दयाल ने अपने पोठड़ी में से अपनी रोटी निकाली और कुएं से पानी लाकर बैठ गया। उतने में माली दयाल का मित्र जो खेती करता था वह वहां आ गया और माली दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टिकम को बता दी। मित्र टिकम ने माली दयाल से कहा, अरे भाई दयाल, इसमें तो तुझे खुश होना चाहिए। तू जब यह खत लेकर वहां जाएगा, तेरा बहुत आव भगत किया जाएगा, तेरा स्वागत सम्मान होगा और तू इसे परेशानी समझ रहा है। अरे दयाल, तेरी जगह मैं होता तो मैं चला जाता। अब माली दयाल ने वह खत अपने मित्र टिकम को दे दिया और कह दिया, अरे भैया तू ही चला जा। मित्र टिकम उस पत्र को लेकर खुशी खुशी से वहां से चल दिया और 2 दिन में बालीनगर पहुंच गया। बालीनगर के राजा भानु प्रताप को आने का कारण बताकर राजा चंदन सिंह का पत्र दे दिया। राजा भानु प्रताप ने वहां पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह व्यक्ति मेरा अति परिचित है, मेरे पुत्रवत है, बड़ा मेहनती है और इस व्यक्ति के इच्छा अनुसार इसे आप 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह व्यक्ति मेरे पुत्र समान है, चाहे तो आप अपनी पुत्री का विवाह इससे कर सकते हो। राजा भानु प्रताप को लगा सचमुच में यह व्यक्ति योग्य है। राजा भानु प्रताप ने अपने पत्नी से, पुत्री से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह उस टिकम नाम के व्यक्ति से कर दिया। दयाल थका हारा अपना कुटिया में आ पहुंचा। 2 दिन आराम करके फिर काम में बगीचे में आ गया। एक दिन राजा चंदन सिंह घूमते घूमते बगीचे में, बागों में आ गया और माली दयाल को देखकर परेशान हो गया। उसने माली दयाल से उस पत्र के बारे में पूछा। माली दयाल डर गया और डर के कारण माली दयाल ने राजा चंदन सिंह को सारी बातें बता दी। राजा चंदन सिंह क्रोध आया। क्रोध आने के बाद उसे याद आया भद्रशील ज्योतिषी जी क्या सही कह रहे थे या कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है।
और राजा ने फिर से एक बार और प्रयत्न करने का ठान लिया। राजा चंदन सिंह अपने पे नाराज है यह देखकर 2-3 दिन बाद माली दयाल ने अपने बागों में से बड़े बड़े तरबूजों में से एक तरबूज लेके राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा, राजन, अपने बगीचों में इस वर्ष अच्छी फसल हो रही है। देखो, मैंने यह तरबूज आपके लिए कुछ लाए हैं। राजा चंदन सिंह ने एक तरबूज मंत्री के हाथ में देकर कुछ कान में बात करके भेज दिया। मंत्री ने उस तरबूज को अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भर के पूर्व की तरह तरबूज को बना दिया और राजा को लाके दे दिया। राजा ने माली को कह दिया, अरे दयाल, मैं तुम पे बहुत खुश हूं और आपको आज इनाम में तरबूज दे रहा हूं, आप यह तरबूज लेके जा। अब माली दयाल ने तरबूज ले लिया और वहां से निकला और मन में सोचने लगा, राजा स्वयं क्या तरबूज भेंट देने की वस्तु है? इनाम में कोई तरबूज देता है? राजा इनाम में तो कोई धन दौलत देता है, सोना चांदी दे देता है। उदास मन से तरबूज को लेकर माली दयाल आगे बढ़ गया। उतने में उसे अपना एक परिचित लोटन मिल गया। लोटन माली दयाल से बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर इस तरबूज को लेके कहां चल दिए हो? माली दयाल ने लोटन से बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा ने मुझे खुश होकर इनाम में यह तरबूज दे दिया। अरे भाई लोटन, कोई राजा तरबूज भी भला कोई भेंट देता है, इनाम देता है? अब लोटन ने माली दयाल से कहा, तेरी जगह मैं होता तो यह तरबूज लेके मैं बच्चों में चला जाता और मेरे बच्चे बड़े खुश हो जाते। यह बात सुनकर माली दयाल ने तरबूज को मित्र लोटन को दे दिया। लोटन तरबूज को लेके अपने घर चला गया और दूसरे दिन राजा ने फिर माली दयाल को बगीचे में फटे पुराने कपड़े में देखकर पूछ लिया, क्यों भाई, वो तरबूज का क्या हुआ? तूने तरबूज का क्या किया? अब डर के मारे वह कांपने लगा। राजा ने फिर पूछा, क्या तूने तरबूज को स्वयं खाया? तो माली दयाल ने बताया, नहीं, मैंने तरबूज को नहीं खाया और मेरे मित्र लोटन को दे दिया। अगले दिन दयाल मित्र लोटन को बड़े बड़े अच्छे वस्त्र कपड़े पहने हुए बग्गी में जाते देखा तो माली दयाल आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माली दयाल ने लोटन से पूछा तो लोटन ने तरबूज की बात बता दी। उतने में राजपथ पे कोई सैनिक और एक रथ के ऊपर
टिकम अपने नववधू के साथ, राजकुमारी के साथ रथ के बैठके ऊपर आ रहा था। पहले तो माली दयाल ने पहचान नहीं पाया, बाद में पता चला कि यह तो मेरा मित्र टिकम है। अगले दिन माली दयाल मित्र टिकम के पास गया और उससे इसका कारण पूछ लिया। मित्र टिकम ने उस खत के बारे में और वहां के राजा ने किया हुआ सम्मान और अपने पुत्री से कर दिया विवाह, उसकी सारी बातें बता दी। माली दयाल मन ही मन में अपने भाग्य को कोसने लगा। राजा चंदन सिंह ने फिर देखा यह तो दलिद्री का दलिद्री जैसे कि वैसे ही रह रहा है, फटे टूटे कपड़े। इस कथा से हमें यही बोध लेना है, हमने जो कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने हमारा कर्म के अनुसार भाग्य लिखकर लाया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। जो भाग्य है उसी अनुसार कर्मों को सहते हुए वह अपना जीवन यापन अमीर या गरीब बोल के कर लेता है। चंदन सिंह को, राजा को अपने अहंकार का पश्चाताप हो गया। आइए हम वर्तमान में ऐसे कर्म करें जिससे हमारे अगले भाव में वह कर्म उदय में आए तो हमें भाग्यवान, पुरुषार्थवान बना दे और हम हमारे भाग्य से पुरुषार्थ परमार्थ की ओर लगा दे और आत्म कल्याण कर ले। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।